हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नया ब्लॉग आप आज का ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है गाइस। मैं तो राइमिंग ही भूल गया सुबह मॉर्निंग की। तो भाई दुकान वुकान सब खोल लिया रोज की तरह, और झाड़ू मारना रह रही है। मैंने सोचा 4 दिन पे फ़ोन लगाने से पहले, गाना चालू करने से पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आपको भी बता देते हैं। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में एक चीज़ बात आई। अगर कोई बंदा दुकानदारी कर रहा है ना, जैसे जैसे कोई भी बंदा दुकानदारी कर रहा है, जैसे किसी जूते की दुकान है, कपड़े की दुकान है, मतलब रिटेल में कोई दुकानदारी कर रहा है, रिटेल में परचून की भी दुकान है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सही बता रहा हूँ। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है ना, वो कभी दुकानदारी नहीं कर पाएगा। पेशेंस का मतलब मैं बताता हूँ क्या। भाई देखो, कोई ग्राहक आता है, अब ग्राहक आएगा, उस ग्राहक अलग अलग माइंड से आते हैं। कोई कैसे दिमाग का, कोई कैसे दिमाग का। जैसे हमारी एक कपड़े की दुकान है, तो ये मान लो कोई कैसे दिमाग का आता, सारे पीस खुलवा लेता, फिर भी वो पसंद नहीं करता। पेशेंस होना चाहिए। अब उसी से हमें ऐटना थोड़ी है। वो बहुत मतलब कोई ग्राहक ऐसा होता है, मतलब थोड़ा तू तड़ा के बात भी करता है। तो हमें ग्राहक से सबसे पहली बात मेरे पापा ने बताई है, हमें ग्राहक से लड़ना नहीं है। सबसे पहली बात, हमें ग्राहक को अपना माल देना है, पैसे निकलवाना है, और क्या। बाढ़ में जा, हम तू कौन हो मैं कौन उसके बाद। ये चीज़ होना चाहिए। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और पहली बात तो सबसे पहली बात, कोई भी अगर ग्राहक एंटर होता है तो देखो, हमारा सबसे पहले हक क्या बनता है, उससे प्यार से बोलना। ऐसे नहीं मतलब तू तड़ा के, मतलब फिर राइमिंग नहीं बनती बिल्कुल भी। तो सबसे पहले प्यार से बोलो, वो भी बंदा प्यार से बोलेगा। वो सामने वाला बंदा प्यार से बोला तो हमें भी प्यार से बोलने का हक पूरा बनता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, दुकानदारी में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पूरे दुकान का माल देख लेता है, तब भी उसे उसका रेट नहीं बनता, वो 10 रुपए के ऊपर छोड़ देता है। जो भी उसने लिया होता है सामान, 10 रुपए के ऊपर भी बहस हो जाती है कि नहीं वो देखूंगा, तो वो छोड़ देता है पूरे सामान को, पेटी पेटी छूट जाता है। ये तो फिर भी रिटेल का मैं बता रहा हूँ। तो गाइस यही है, हमें अपना माल बेचना है, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, ऐसा सीन होना चाहिए पूरा। और गाइस झाड़ा नहीं पड़ी 4 दिन, देखो ये तार निकल रहा है, चार्जिंग पे फोन लगाऊंगा, गाने बजाऊंगा, पूरी दुकान की झाड़न मारता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको गाइस। गाइस एक बार चेक करो, पसीना चेक करो, अभी मैंने झाड़न भी नहीं मारी है, ये मान लो। अरे गाइस पंखा बंद कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं झाड़न मारूंगा, पंखा तो चालू करूंगा नहीं। पंखा तो बंद करके मारना पड़ेगा, वरना धूल मिट्टी उड़ेगी। पंखा वंखा बंद कर दिया, अब स्टार्ट होते हैं। तो गाइस दुकान तो पूरी खोल लिया है, और धूप भी बहुत तेज हो रही है। तो गाइस इतनी तेज धूप हो रही है क्या ही बताऊं। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गए, अब चलते हैं नीचे। पंखा, देखो गाइस तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बत्तख कितनी प्यारी है। ये देखो, ये कांच की है, एक बार नीचे गिर गई तो टूट जाएगी पूरी की पूरी। से यहाँ रख देते हैं, ऐसी बहुत सारी। एक ये भी बहुत प्यारा है, ताजमहल है, पता नहीं क्या है। ये भी कांच का बना हुआ है। देखो गाइस ये कितनी प्यारी है, ये कांच की नहीं है। ये भी है, ऊपर भी है गाइस, देखो ये कितना प्यारा है। एक बना, ओए ये निकल गया गाइस, इसका ये निकल गया अंदर का। इसे इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखो गाइस, गंदा सा हो गया, पुराना हो गया ना, इसलिए इसे रख देते हैं। और भी बहुत सारी हैं, ये है, ये है, इधर भी है शायद, ये भी है। एक घड़ी रखी है। देखो इस कृष्ण जी राधा, ये भी है। तो गाइस आज तुम्हारा भाई ब्लॉग नहीं बना पाया, और रोना आ रहा बहुत ज्यादा। अबे यार ब्लॉग नहीं बना पाया भाई, मैं रोज हो रहा है यार ऐसा। और रात हो चुकी है, मान लो 8 बज गए बिल्कुल करेक्ट। तो गाइस आपको एक कहानी बताता हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। मैंने ना कहीं ना, जैसे ऐप होते हैं ना जॉब के लिए, अप्लाई कर रखे थे बहुत जगह, मतलब 3 4 ऐप है, जैसे वर्क इंडिया हो गया, जॉब है हो गया, अपना ऐप हो गया, बहुत पहले की बात है।
मतलब मैंने उसमें अपनी आईडी बना रखी है, तो कोई भी जॉब आती है ना नहीं तो उस पर कॉल आ जाती है। आज एक लड़की का फ़ोन आया व्हाट्सअप कॉल, मैंने कॉल उठाया, मैं घर पे था उस टाइम पे, कम से कम दोपहर का टाइम होता। तो कॉल उठाई, मैंने बोला हेलो, बोला हेलो आपको जॉब की नीड है। उस लड़की ने बोला पहला सब, वो इंटरेस्टेड कहानी है, ध्यान से सुनना। उन्होंने आपको जॉब की नीड है, मैंने बोला हाँ। ऐसे मुझे नीड नहीं है, फिर भी मैं कॉल आया तो मैं चलो बोल ही तो हाँ। मैं सोच रहा था क्या प्रोफाइल है, मैं चल पूछ ही लेते हैं प्रोफाइल है कोई है तो। उन्होंने बोला हमारे पास ये जॉब है, आपको पहले लक्ष्मी नगर आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, वर्किंग और कहीं होगा, यहाँ पे आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, और लोकेशन होगी नोएडा। तो आपको मैं अपनी पहले की कहानी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं पहले गया था लक्ष्मी नगर इंटरव्यू देने। ये क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। इंटरव्यू देने गया मैं, तो वहाँ पे ना छोटा सा ऑफिस बना लेते हैं, 2-3 रूम ले लेते हैं, उसमें टीचर वीचर बिठा देते हैं। इंटरव्यू एक एक करके बच्चों को बुलाते हैं, बड़ी बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, गुड़गांव से, नोएडा से, कहाँ कहाँ से पता नहीं कौन से सेक्टर से आते हैं, बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं। एक एक वाइज नंबर वाइज अंदर बुलाते हैं, अकेले इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनसे पैसों की नीड करते हैं, कम से कम 2,500, 3,000, 5,000, सबका अलग अलग होता है जॉब के हिसाब से। पैसों की नीड करते हैं, इसे बोलते हैं फ्रॉड। सबसे पहली बात, पैसे दे के कोई जॉब लगती नहीं है, तो मैं बता दूंगा, आप भी सुन लो अगर वीडियो देख रहे हो तो। पैसे दे के कोई जॉब नहीं लगती, खासकर प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट मैं कह नहीं सकता, प्राइवेट सेक्टर की तो मुझे पता है, पैसे दे के कोई जॉब नहीं लगती। सामने वाला दम बंदा एक्सपीरियंस देखता है, कॉन्फिडेंस देखता है, और ये जो बोलते हैं ना थर्ड पार्टी बोल रहे हैं हम, थर्ड पार्टी से कुछ नहीं होता, सीधा ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, फेस टू फेस होता है, वर्किंग एरिया वही होता है ना। तो मेरी उस लड़की ने बोला, मतलब जिस लड़की से मेरी बात हो रही थी कॉल पे, आपको लक्ष्मी नगर आना पड़ेगा और आपकी यहीं पे इंटरव्यू होगा, इतनी सैलरी होगी, कंपनी नेम में होगा, नोएडा में आपकी सीट वर्किंग वहाँ पे होगी, तो आपको पहले यहीं पे आना पड़ेगा। मैंने बोला मैम एक काम, मैंने मेरे दिमाग में पहले वाली बात आ गई थी, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मैंने एक अपनी बात रखी, एक काम करो मैम, फेस टू फेस नहीं, टेली कॉलिंग में कर रहा हूँ मेरा इंटरव्यू। उन्होंने बोला सर टेली कॉलिंग पे तो होएगा ही नहीं, टेली कॉलिंग पे कोई इंटरव्यू नहीं होता। बैंकिंग जो बैंक होता है ना, बैंकों के टेली कॉलिंग पे होता है इंटरव्यू। मैंने टेली कॉलिंग पे भी इंटरव्यू दिया अपना, ये मान लो। मतलब टेली कॉलिंग पे उससे पहली बार तो नॉलेज ही नहीं थी, मुझे लग रहा था बातों से। दूसरी बात वो बोलती, मैंने उनने बोला आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं, तो टेली कॉलिंग पे कैसे हो जाएगा। मैंने बोला मैम उस पर सेंड कर दूंगा मैं व्हाट्सअप पे हार्ड कॉपी नहीं, फोटो मैं व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा, आप अपनी फोटो कॉपी लगा लेना, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं तो। नहीं ना, आपको फेस टू फेस ही आना पड़ेगा। मैंने बोला मैम वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, कॉलिंग पे नहीं तो वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू ले लेना, इससे बड़ी बात होगी क्या। देखो आप मेरे साथ आशिकी कर रहे हो। अबे यार क्या बोल रही है भाई वो आशिकी। अब मैं तेरी शक्ल जानता ना, मैंने तुझे आज तक देखा। अब तू है कौन, नूर की परी है क्या। बोला आशिकी कर रहे हो भाई, मैं अकेली बाबलिया पे बोल क्या रही है। इसमें आशिकी कहाँ से आ गई मेरे समझ में नहीं आ रही, मैंने क्या बोल दिया उससे गलत। बोला आप तो आशिकी कर रहे हो। अबे अबे तू ही रह रही है क्या। मैंने ना तेरी जिंदगी में शक्ल देखी, पहली बार बात हो रही है, कॉल भी तेरी आई है, आशिकी मैं कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है और अपना आप को क्या ही समझती है। तो मेरी ना, मैं हो गया जलन, मेरे को आ गई जलन इस चीज़ से। तो गाइस अभी दोस्त आ गया था इसलिए मैं बता नहीं पाया। उनने नहीं बोला, मैं तो कम मेरे मतलब ऐसे, जब उनने बोला ना तुम तो आशिकी कर रहे हो, मुझे आई गुस्सा, तो मैंने 2-3 बार तू चढ़ा के बोल दिया उस लड़की से, है ना। और व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, मतलब कुछ तू चढ़ा के बोल दिया मैं तो आपकी कंप्लेन करूंगी। ना मैंने तुझे कॉल करा, ना मैं तेरे से आशिकी कर रहा, कंप्लेन भी तू मेरी वजह से। अबे चाहती क्या है मुझसे, मेरे एज में नहीं आ रहा। तो गाइस देख रहे हो आप, जमाना कितना खराब हो गया। कुछ बात नहीं, कुछ चीज नहीं, फ्रॉड वो कर रहे हैं, कंप्लेन हमारी करी जाएगी, जॉब के चाहिए नहीं चाहिए हमारे को फ़ोन करा जा रहा है। मैंने करता तू कंप्लेन कर, मैं तेरे को लोकेशन भी सेंड कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ बैठा हूँ उसकी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, मेरा तो घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वहाँ से अपने मैनेजर होते हैं ना, वहाँ के जो बंदे होते हैं, स्टाफ उनसे कॉल करवा दिया,
और मैं भी फुल, मैं कॉल उठा रहा हूँ। हाँ जी, कौन है? फुल डिबेट चल रही है भाई आमने सामने। भाई क्या है वो, ये कैसे बोला, क्या बोला, क्या बात थी, कैसे क्या? स्टाफ पे तो, स्टाफ जो थे उन्होंने, उनसे तो आप करके बात हुई है। लड़की का मैटर मैं आपको बताना चाहता था। लड़की के ना जो जिस तरीके से बात घुमाई ना, गलत था वो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जमाना बहुत आगे चल गया है, आप भी थोड़ा ध्यान दो भाई। साड़ा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं टेंशन नहीं लेता भाई किसी चीज की। मेरा कुछ घंटा नहीं बिगाड़ पाएगा भाई, जब गलती नहीं है ना, सामने से 100 बंदे भी आ जाए, सही को गलत प्रूफ कर रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई अपने को, सही बता रहा हूँ। और आप भी ऐसे यही करो भाई, मजाक नहीं कर रहा। अपने को भाई ऐसी है। गाइस ये देख रहे हो, आज मिला है मीठी, मुझे तो टेस्टी लगती है, आपका मुझे पता नहीं, खा के देखना, मेडिकल की दुकान में मिलती है खासकर। गाइस एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे कहीं भी आप जैसे इंटरव्यू देना चाहते हो, मतलब राय देना चाहता हूँ, एक मिनट, आज मुला खा रहा था। मतलब कहीं भी आप जाते हो इंटरव्यू देने, आपका ना सबसे ज़्यादा डिमांड जो करता है, रिज्यूम करता है। जितनी ज़्यादा बातें उसके अंदर रिज्यूम में लिखोगे ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन करेगा वो सामने वाला बंदा। और जितने ज़्यादा सिंपल लेके जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए। कभी कभी आपने देखा भी होगा, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं ना बंदे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन करा जाता है, जो फ्रेशर होते हैं उनसे नहीं करा जाता। तो यही राय देना चाहता हूँ, कभी भी रिज्यूम लेके जाओ, ज़्यादा अनसंट मत लिखो, सिंपल लिख के जाओ, जो ज़्यादा बंदा सामने वाला क्वेश्चन भी ना करे और आपका सिलेक्शन भी हो जाए आपकी बातों से और आपकी कॉन्फिडेंस है। ओके, क्योंकि सामने वाला बंदा ना कॉन्फिडेंस देखता है, एक्सपीरियंस इतना नहीं देखता जितना कॉन्फिडेंस देखता है, उसका बात करने का तरीका जो भी है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है टॉप पे। तो गाइस दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं, और भैया को भी अभी फ़ोन करा है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है यार। कोई नहीं, पर वो आ जाता है 10 बजने में, जब 1 मिनट होता है तब आता है। फिर दोनों हम दुकान बढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है ना, दुकान मतलब माल वाल बहुत टंगा होता है दुकान के बाद। तो एक बंदा तो लगता है जो मैं उतारता हूँ, फिर वो अंदर रखता है, मैं उतारता हूँ वो अंदर रखता है, ऐसा है। पर सुबह मैं अकेला खोलता हूँ, क्योंकि सुबह वो आ नहीं पाता कोई भी, तो मैं अकेला ही खोलता हूँ। पर टाइम लगता है सुबह सबसे ज़्यादा खोलने में, रात को कम लगता है, क्योंकि रात में क्या है, उतार को रखो, सुबह क्या झाड़ के फिर बिल्कुल कपड़े बिल्कुल सही से हैंगर में लगा के फिर टांगना पड़ता है, तो उस चीज़ में टाइम लगता है। और पूरी दुकान की झाड़ू भी मारनी पड़ती है ना, फिर इसलिए उसका भी टाइम लगता है। तो इस चक्कर में हेल्प भी करवा देता भैया रात में, और आज का टाइम में होता है मैं अकेला बैठता हूँ, पापा तो होते नहीं है। तो फ़ोन उठाया नहीं, पर आएगा, वेट करते हैं, फिर दुकान बढ़ा के चलते हैं घर पे।